आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंजरुल बारी। द कश्मीर फाइल, आजकल ये नाम बड़ा सुर्खियों में है। बहुत जोर शोर के साथ इस नाम को लेकर के चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि 1989 में जो कुछ भी हुआ उस पर जो ये फिल्म बनकर के सामने आई है ये पूरी तरह सच पर आधारित है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेकर के तरह तरह से अपनी अपनी राय रखते हैं। कुछ लोगों ने इसे सत्य पर आधारित बताया है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इस फिल्म के जरिए से समाज में नफरत घोलने की कोशिश की जा रही है, समाज में एक तरह से बिखराव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये अलग अलग लोगों की अपनी राय है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? क्या कश्मीरी जो पंडित थे या 1989 में जिस तरीके से मिलिटेंट्स आतंकवादियों ने जिस तरीके से कश्मीर में अपना ये कहा जाए हंगामा मचाया और बड़े पैमाने पर कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित और बहुत सारे लोग जो पलायन करके निकले वहां से, वो तमाम के तमाम लोग, सरकारें आती गईं, उन सरकारों ने उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या कुछ किया, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से सरकार इस पूरी फिल्म को लेकर के एक तरह से ये कहा जाए कि पूरा मूवमेंट बनाए हुए है और एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, ये क्या कितना राजनीतिक सरकार का ये कदम है। और चूंकि चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे हो, वो साफ तौर पर इसको लेकर के नफरत की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इससे नफरत, आपसी नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तरह की बातें इस वक्त आ रही है। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ रमेश मनवती साहब हैं, कश्मीर की जो संगठन, जो कश्मीरी है पंडित और उनका एक संगठन है पनुन कश्मीर, उसके उपाध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हरिकेश बहादुर साहब है, वरिष्ठ नेता है और ये कहा जाए कि राजनीति को एक तरह से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जो कुछ उस वक्त होता रहा उसको बेहतर तरीके से उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है, वो हमारे साथ है। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अकील अहमद चौधरी साहब है, लखनऊ से हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और चीजों पर गहरी नजर रखते हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ हैं। हम तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत बहुत करते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रमेश जी, हम आप ही से चीजों को समझना चाहेंगे कि जिस तरह से एक फिल्म आई है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो बातें अलग अलग ढंग से की जा रही है, कोई कह रहा है ये सच पर आधारित है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, सच को छुपाने की भी कोशिश की गई है, दुख है, निंदा सभी कर रहे हैं, लेकिन बयान अलग अलग है, आप कैसे देख रहे हैं? रमेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जनाब, जनाब मुझे लगता है आप मेरी तरफ मुखातिब हैं। जी मैं रविंद्र पंडिता बोल रहा हूँ, मैं रमेश मनवटी नहीं हूँ। जी जी जी, सॉरी। रविंद्र पंडिता, मैं एक मिशन को लेके चल रहा हूँ जी, सेव शारदा मिशन जिसको कहते हैं। वो जी। ये है कि जो हमारा क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए और दोनों तरफ से कैसे एलओसी के इस तरफ और उस तरफ जो है जियारतें खोली जाए। तो मेरा जहां तक इस फिल्म का मानना है, मैं 2006 से कश्मीर में रहता हूँ, हर महीने में कश्मीर जाता हूँ और इस मुहिम में लगा हूँ कि ना सिर्फ कश्मीर जो हमारी तरफ 10 जिले हैं, बल्कि जो 10 जिले हमारे उस तरफ है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको बोलते हैं, कि वो जिले भी जो डिवाइड हुए एक एलओसी के द्वारा, जो 22 अक्टूबर आप सीधे आ जाइए 1947 पे, कश्मीर का मसला बेसिकली शुरू हो जाता है वहीं से, जब पाकिस्तान एक एग्रेसर हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हमारे कश्मीर के दो टुकड़े हो जाते हैं और ना ही वो अपनी मिलिट्री को वापस करते हैं, ना ही एक्सेशन इंस्टीट्यूट भारत जो है अपनी बेशतर फौज वापस करता है और कश्मीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब ये सिलसिला चलता रहा, ये हम सीधे 1982 पे मैं आता हूँ जी। 1982 में पहली रिक्रूटमेंट हुई थी टेररिस्टों की, मिलिटेंट्स की, जेकेएलएफ तंजीम की। हमारे पास जो रिकॉर्ड है 1982 में पहली जो है रिक्रूटमेंट हो जाती है और नतीजा सीधे जेकेएलएफ द्वारा 1986 पे हम आ जाए। 1986 में जो अनंतनाग रॉयट्स वहां पे हुए, जिसमें श्रीनगर शहर भी बेशतर मुलविस रहा,
जिसपे उसका भी इफेक्ट रहा। हम्म और 1986 के बाद जो हमारे टाइम के इलेक्शन, रिगिंग इलेक्शंस की, और हम्म उसके बाद जो है मिलिटेंसी का पनपना, और हम्म ठीक 1990 की 19 जनवरी की वो काली रात, हम्म जिसमें हम्म पाकिस्तान के शहर पे जो हम्म हिजबुल मुजाहिदीन को वहां पे भेजा, कि एक इस्लामिक जिहाद जो अनलीश किया गया, यानी कि हम्म हमारे ऊपर थोपा गया, तब हम्म तक जेकेएलएफ का मुझे लगता है कहीं पे ऐसा नहीं था कि कम्युनल टर्न थी कि जो है हम्म हिंदुओं को वहां से भगाना है। ठीक है, वो अपनी मुहिम चला रहे थे आजादी की, और उनके टारगेट जो है सिक्योरिटी फोर्सेस थे, और जो हम्म है जैसे आपको पता है इंडियन एयरफोर्स के जवान मारने, नीलकंठ गंजू को मार देना, या हम्म आप टिकला नेहरू को कत्ल करना, वाइस चांसलर मुशीरुल हक को मारना, ऐसे हम्म सारे जो है हिंदू या मुसलमान जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, जो उनको लग रहा था ये बाधा है हमारे मुहिम के बीच, हम्म उनको मारा गया। और हम्म उसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन का आना, और सीधा इस्लामिक जिहाद अनलीश करना, और ये नारे लगाने कि यहाँ क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, यानी कि उसका क्लियर मतलब था ये कि यहाँ पे जो है जिहाद जो है चलेगा, जो डॉक्ट्रिन ऑपरेशन टुपैक था जियाउल हक का, उसी के हम्म तहत उनको भेजा गया। और जो 5098 साल में हम इस साल गुजर रहे हैं, इतनी हम्म पुरानी सभ्यता, हम्म यानी कि हम 5000 से भी वर्ष से भी पुरानी सभ्यता हमारी सिविलाइजेशन है, उन्हीं हम्म एबॉरिजिन्स को, कश्मीरी पंडितों को वहां से मजबूर किया गया पोस्टर लगा के, निहत्थे किलिंग्स करके। हम्म 700 लोगों की फहरिस्त है हमारे पास जो हम्म निहत्थे मारे गए। इसमें मैं हम्म। दो क्लासिफिकेशन करूंगा। नहीं, एक इसमें चीज इसमें डायरेक्ट एक चीज किलिंग और रविंदर जी, एक इनडायरेक्ट चीज किलिंग। रविंदर जी, एक चीज इसमें हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या जी ये हाँ, जो लोग मारे जा रहे थे या जो इफेक्टेड थे, सिर्फ जी हाँ, कश्मीरी पंडित थे या और भी धर्मों के लोग थे? जैसे कहा यह जा रहा है कि 219 कश्मीरी पंडित है, तो तकरीबन 1500 से अधिक हिंदू कश्मीरी जो है, कश्मीरी हिंदू, और वो है, बड़ी संख्या में मुसलमान है, सिख भी है। तो किसी और दूसरे लोगों की बात फिलहाल नहीं होती हुई दिख रही है, सिर्फ बात हो रही है कश्मीरी पंडितों की, जो जी हाँ, कहीं जी ना हाँ, जी कहीं हाँ। चीजों को अलग थलग कर देता है। एक मिनट, एक मिनट, मैं उसी जी पे आ जाता हूँ जी। जब जी। मैं ये कह रहा था कि जो पहली किलिंग्स हुई, उसमें सारे प्रोमिनेंट या जो माना जाता था कि मुहिम में बाधा डालने वाले हैं, उनकी हलाकत करी गई। अब उसमें कश्मीरी हिंदू भी थे, सिख भी थे, एक दो प्रोमिनेंट, और प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन मुस्लिम्स भी थे। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पहले जो टारगेटेड किलिंग थी, पर टारगेटेड किलिंग उस टाइम शुरू हुई जब हिजबुल मुजाहिदीन आया 1990 में, और ये करा गया कि यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं उनको कैसे, हिंदू मजहब के लोगों को भगाया जाए। ठीक पोस्टर उस ढंग के लगाए गए कि हिंदूज को भगाना है। हम लोगों को कांग्रेसी बोला जाता था उन दिनों, बीजेपी वगैरह कहीं नहीं थी। हमको वी वेयर डब्ड एज कांग्रेसी, ये कांग्रेसी है, मुखबिर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुखबिर है। और हमारे 200 कुछ नहीं जो आप बता रहे हैं 19, ये तो ऑफिशियल फिगर है। ऑफिशियल फिगर तो आज तक ये नहीं बता पाई कोई भी सरकार कि टोटल कश्मीरी पंडित कितने हैं। हम तो बोल रहे हैं जी 7 लाख कश्मीरी पंडित का समुदाय है, और ऑफिशियल फिगर दे रहा है जी, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर दे रहा है 1,84,000। क्या हम केवल 1,84,000 है? हम तो 7 लाख से जायद जो है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज हैं जिनका एग्जोडस हुआ। मेरा ये मानना है, हमारे पास फेहरिस्त है 700 लोगों की किलिंग्स की, 200 कुछ लोग नहीं है जी, 700 की तो मैं लिस्ट दे दूंगा जी आपको। अब ये इसमें जो है डायरेक्ट किलिंग समझिए आप, फिर इनडायरेक्ट किलिंग समझिए, जो मैं आपको बताऊंगा। मैं चशमदीद गवाह हूँ। डायरेक्ट किलिंग मीन्स, जैसे नीलकंठ गंजू को मारा गया जी, रिटायर्ड जज को। नीलकंठ गंजू वो जज है जिसने मकबूल भट्ट की फांसी की सजा सुनाई। मैं मानता हूं अगर उधर नीलकंठ गंजू की जगह पे अंजारुल बारी भी होते, उनको भी मारा जाता जी, क्योंकि बिल्कुल तंजीम और मुहिम ऐसी थी। जाहिर है, नहीं आतंकवाद का या तो कोई टिकलाल धर्म नहीं टेपलू, है। नहीं नहीं, मैं 10 सेकंड में खत्म करता जी जी। हूँ। अब टिकलाल टेपलू है, वो उस टाइम बीजेपी की नुमाया लीडर थे, प्रेमनाथ भट्ट थे, कुछ और लोग भी थे। ये मैं मानता हूँ डायरेक्ट किलिंग जो अ, जा सकता है कि इस मुहिम में कि इनको तो बाधा समझ के उठाना है या मारना है। अब इनोसेंट पे आप जाइए जी, आप गिरजाती का कौन सा पॉलिटिकल कैरियर है? बीके गंजू को चावल के ड्रम में मारा जा रहा है जी, घुसा के वहां पे। सतीश महलदर, ये बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे लोग जिन्होंने फिर बदली अपनी करी जी हिजबुल मुजाहिदीन
ने इनको भी ओवर पावर किया, नहीं तो पहले खाली JKLF का वहां पे जोर था। हिजबुल हम्म, मुजाहिदीन ने यहाँ से हिंदुओं को भगा के आधा घंटा घड़ी पीछे करवाई जी पाकिस्तानी टाइम। किलाली हम्म, रंग के जो है सारे साइन बोर्ड हो गए जी वहां पे एकदम पूरे वादी में, ठीक है। हम्म, और हम्म, वहां पे जो पोस्टर छपवाए गए, जो ऑफिशियल अखबारों में, वहां के सरकर्दा अखबारों में छपवाए गए कि हम्म, हिंदुओं भाग जाओ। तो हम्म, ये हम भागे, हम 700 किलिंग्स जो हुई और जो हम्म, दहशत हुई, और उनका नारा तो बड़ा, एक फंडा बड़ा क्लियर था, किल हम्म। वन सिक्योर 1000। तो अच्छा, किल वन सिक्योर एक सवाल और 1000 में रविंदर जी, एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इस खास तौर से ये जो पूरी फिल्म आई है इसको प्रोपेगेट कर रही है, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि नेहरू और कांग्रेस की वो जो नीतियां थी जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को इस तरह से पलायन करना पड़ा, उनको ये दिन देखने पड़े, आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, देखिए, जो ओवरऑल ये कश्मीर का मसला जी, 3 टायर आप ले लीजिए, 3 मरहले पे ले लीजिए। एक तो हो हाँ। गया स्टेट लेवल पे क्या हो रहा है, एक हम्म, होता है जी नेशनल लेवल पे कश्मीर इशू क्या है, एक है इंटरनेशनल लेवल पे। आपको हम्म, पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जैसी लीडर कोई ना पैदा होएगी, ना पैदा ऐसी हो मिल सकती है जी भारत देश को, जिस ढंग से उसने चलाया। पर उस हम्म, टाइम नीति हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ और थी, हम्म, नेशनल लेवल पे कुछ और थी। जो ये 1990 89 का, 1990 का, अर्ली 90 का पाकिस्तान ISI ने चूज किया, ये हम्म, बेस्ट टाइम उनको दिखा, जिस टाइम हम्म, इंडियन इकोनॉमी सबसे वीकेस्ट थी, हम्म, इंडियन आर्मी का मॉरल सबसे वीकेस्ट था, और हमारी हम्म, सरकारें फ्रैक्चर्ड सरकारें थी केंद्र में भी, और वहां जम्मू कश्मीर में तो थी ही नहीं वो, ना के बराबर। तो उन्होंने हम्म, उस टाइम स्ट्राइक किया जी बाई सेंडिंग हिजबुल मुजाहिदीन। हम्म, अब आप सीधे आइए कश्मीर फाइल पे। कश्मीर हम्म, फाइल पे पिक्चर पे मेरा ये कहना है कि हम्म, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने काफी सारे कश्मीरी पंडितों के साथ बात करी है, हकीकत जानने की कोशिश करी है, और फिल्म उसी हकीकत पे मबनी है। पर हम्म, इसमें एक पहलू बहुत बड़ा मिसिंग है, जो मैं हर हम्म, प्लेटफॉर्म पे इन दिनों कह रहा हूँ, कि हम्म, इस कॉन्फ्लिक्ट में ये भी होता है, ये भी देखना है कि कई लोगों ने, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने कैसे पनाह दी, हम्म, लोगों को कैसे बचाया, अपने घरों में रखा, मुसलमानों ने हम्म, हिंदुओं को रखा जी, ठीक है। हम्म, अब सेफ पैसेज देना भी एक बात है। हमारे हम्म, मोहल्ले में आजाद बस्ती नटीपुरा श्रीनगर, वहां हम्म, पे एक मकबूल नामी एक टैक्सी ड्राइवर है, काली पीली टैक्सी चलाता था। हम्म, मकबूल ने हमारे 23 परिवारों को जो है काली हम्म, पीली टैक्सी में भर के जम्मू ले आया, सेफली छोड़ दिया हम्म, जम्मू में। मान लो हम्म, ये मकबूल बट भी रिवोल्ट कर देता जी, ये भी बड़ा कमीना निकलता, मैं नहीं हम्म, छोड़ता जी, मैं कम्युनल हम्म, आदमी हूँ, मैं हिंदुओं को कैरी नहीं करूंगा। तो हम्म, हमारे क्या हशर हो जाता। इसमें बिल्कुल। वहीं पे थेरी एक और आ जाती है, मैं और 10 सेकंड ले लूंगा। एक और हम्म, थेरी जो आती है, ये जगमोहन वाली हम्म, थेरी, इसके हम्म, बिल्कुल खिलाफ में हूँ, क्योंकि मैं हम्म, चशमदीद गवाह हूँ। मेरे हम्म, साथ क्या हुआ 1986 में, हमारे मकान पे कैसे पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए, हमारे ऊपर कैसे हमले हुए, 1986 की बात कर रहा हूँ। 90 हम्म, की वो रात जब सड़कें भरी पड़ी थी पूरी हजूम से, और हम्म, नारेबाजी क्या हो रही थी, और पूरा हम्म, हजूम कैसे काजीगुंड से लेके ओडी तक सड़कों पे उतरा, ठीक है जी। हम्म, हमारे 1 लाख लोग कैसे LOC क्रॉस करके POK चले गए, हम्म, वो भी तो आज की डेट में वहां पे मुहाजिर है जी, जैसे हम मुहाजिर है यहाँ बन के बिल्कुल। जम्मू आगे फला, वैसे वो भी मुहाजिर है। हमें तो हम्म, सरकार ने कुछ कंपनसेशन दे दी जी, 600 रुपया प्रति हेड प्रति फैमिली को उस टाइम, और उनको हम्म, मिल गया वहां 200, उनको अभी हम्म, 2000 रुपये मिल रहा है जी। और हम्म, कश्मीरी हिंदू को जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसको आज की डेट में सरकार दे रही है जी 13,000 रुपये, तो हम्म, पर फैमिली और 4 पर्सन। तो हम्म, देखना ये है, कुल मिला के जो त्रासदी हुई, जो हम्म, ये बिल्कुल मैं मानता हूँ काला धब्बा है, कि हम्म, एक कम्युनिटी को वहां से जो ओरिजिनल कश्मीरीज है, हम्म, हमारी क्या खता है जी, पाकिस्तान हम्म, ने कोई डॉक्ट्रिन चली, ठीक। कोई फिलॉसफी चली, वाहिबिज्म चला, या कुछ भी चला, इस हम्म, चीज में वो लोग भी तो शामिल हुए ना जिनको वर्ग लाया गया, जिनका ठीक है। दिमाग खराब करा गया। वो तो सूडान के नहीं थे, वो तो बिल्कुल, युगांडा के नहीं थे, वो तो बिल्कुल। कश्मीरी अकील थे ना साहब, जी। बिल्कुल। अकील साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे। जिस तरह से बड़े विस्तार से रविंदर पंडिता जी ने जो है 90 से पहले कुछ क्या कुछ हो रहा था, और 90 के दौरान क्या कुछ हुआ, किस तरह का पॉलिटिकल वहां पर सिनेरियो बना है। लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, ये जो पूरी फिल्म आई है उस पे साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कुछ एक ऐसे सवालात हैं
जो कहीं ना कहीं उनको भी लगते हैं कि नहीं, ये सवाल होने चाहिए थे उस फिल्म के अंदर, जो चीजें मिसिंग है। आप इस अगर आपसे इस चीज को हम समझना चाहें कि ये जो पूरी फिल्म है जिस तरीके से उसको प्रोपेगेट किया जा रहा है, हालांकि जो कश्मीरी पंडित है जाहिर है कि एक दौर से वो गुजरे हैं, दोबारा दौर रहा है, और ऐसी स्थिति में आज भी हम देखते हैं वो वहीं पर खड़े हुए हैं। आप इसे कैसे देखें? मैं सबसे पहले आपके माध्यम से अपने पूरे देश को, देश की संस्कृति के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जी। जिस तरह होली के रंग हरे लाल नीले पीले जुदा नहीं किए जा सकते, या इन रंगों के बिना होली नहीं मनाई जा सकती, उसी तरह हम सारे समाज के लोग भारत की संरचना करते हैं। और मैं रविंद्र पंडिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने पूरे विस्तार के साथ अपने तथ्यों को रखा, क्योंकि वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने ये सारी घटना को आज जिस तरह से फिल्म में तथ्यों को मोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके लिए मैं ही नहीं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, समाज के लेखाकार, समाज के ब्लॉगर्स, सब उस पर अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं। आज अगर हम चुनाव के माध्यम से देखें कि क्या हमको आज हमारी राजनीति इस स्तर पर गिर गई कि हमको अब फिल्मों का सहारा लेना होगा। आज अगर हम देखा जाए कि तुष्टीकरण करने के लिए कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बनाई जाए, अगर ऐसा ही होता तो मैं बहुत अफसोस है मुझे कि क्या 1989 की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार थी, जिसमें वीपी सिंह जी जो प्रधानमंत्री बने, जहां पर जगमोहन जी जैसे लोग लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर थे, क्या वो लोग उस बीजेपी से अलग हैं? अगर आज इस फिल्म के माध्यम से देश में नफरत फैलाई जाने का काम किया जा रहा है, तो उसके लिए जितना कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें हुआ करती थी और वो जिम्मेदार हैं, मैं फिर कहूंगा और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और पूरे देश के बीच में मैं कहना चाहता हूं कि क्या आज की भारतीय जनता पार्टी उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी से की विचारधारा से अलग थी, या वो पार्टी जिम्मेदार, उस वक्त की भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार थी जो जिसका जिम्मा आज की भारतीय जनता पार्टी लेना नहीं चाहती। लेकिन अखिल साहब, जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, फिल्म को देखने के बाद जगह जगह फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद जो है जब फिल्म देख करके लोग निकल रहे हैं या सिनेमा हॉल में, जिस तरह का जाहिर है कि दुख दर्द वहां पर है, लोग रो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसको राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, बयानबाजी एक विशेष समुदाय को लेकर के की जाने लगती है, कहीं ना कहीं ये एक घातक चीज है। ये फिल्म का देखना या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित करना कि हर घर का आज के आदमी अपने आप में जाकर हाल के अंदर बैठकर पिक्चर देखें, तो मेरी तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि इस फिल्म जगत को फायदा पहुंचाया जा रहा है या फिल्म को टैक्स फ्री करने के बाद लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि लोग इस फिल्म को देखें और देखने के बाद इससे किसी एक समुदाय या विशेष के अंदर भय का माहौल बनाया जा रहा है। उस समुदाय और विशेष के लोग मालों में जाना नहीं पसंद कर रहे हैं कि जब वहां से लोग निकलते हैं तो बहुत ही भड़कीले, बहुत ही जाति सूचक नारे लगाए जा रहे हैं। इन सब चीजों को रोका जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एक ऐसी पहली फिल्म बनी। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं तो कि एक सवाल ये फिल्म है कि बनी ये थी, कौन शिकारा रोकेगा? नाम थी। नहीं, सवाल ये है कि ये कौन रोकेगा जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सच पहली बार सामने आया है। हालांकि रविंदर पंडिता जी कह रहे हैं कि हमको बचाने वाले भी हमारे अपने भाई लोग थे, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमको ऐसा पनाह ऐसा दी। जी जी जी, रविंद्र पंडिता जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस फिल्म की सच्चाई को, इसकी स्क्रिप्ट को देखा है। आज जो स्क्रिप्ट दिखाई जा रही है वो रची गई है और ये उसके साक्षात गवाह है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को, सच को उजागर किया। और इस फिल्म को जिस तरह से आज राजनीतिक तौर पर अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए उकसाया जा रहा है, तुष्टीकरण के लिए उकसाया जा रहा है, इस पे पूरी तरह से इसका सामाजिक बाइकाट होना चाहिए। इस पे बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आना चाहिए। रविंदर जी कुछ कहना चाहते हैं? एक छोटा सा कमेंट लेकर के हरिकेश जी के पास जाऊं। जी रविंदर जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, देखिए जी, जब पलायन हुआ ना 1990 में, हाँ, मैं आज की तारीख में भी ये बता रहा हूँ जी, किसी भी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं करी। जो उस टाइम होना चाहिए था वो अब हो रहा है। बल्कि मैं ये लेकिन उस मानता वक्त हूँ, जगमोहन साहब ने नहीं, आपसे तो ये वादा किया था कि नहीं, हम नहीं आपको जनाब, रिहेबिलिट करेंगे। नहीं जनाब, जगमोहन को तो छोड़िए जी, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ।
कौन से प्रदर्शन पूरे देश में हुए, कौन सा पत्रकार उस टाइम सामने आया? आप एक का नाम लीजिए, एक फिल्म कार का भी, फिल्म मेकर का। क्या फिल्म उस टाइम नहीं बन सकती? नहीं, ये 32 शिकारा साल फिल्म लगते बनी, हैं जी फिल्म को शिकारा दिखाने में। फिल्म बनी, नहीं, शिकारा शिकारा फिल्म। तो बेवकूफ बनाया उसने, जो है 3 साल पहले ये हम लोगों आडवाणी को साहब बैठ करके उसे जब वो कश्मीर पे फिल्म शिकारा रिलीज, बन रही। नहीं, नहीं वो जब एक लव स्टोरी बन गई। वो उससे इसकी पहले भी कई स्क्रीनिंग जब हो स्टोरियां रही बन गई थी, जनाब। नहीं नहीं नहीं, वो कई स्टोरियां रविंदर बन जी, गई। उसकी नहीं, मुझे स्क्रीनिंग माफ जब हो करे। रही थी नहीं, तो उस वक्त मैं एक रामकृष्ण चीज आडवाणी साहब रो रहे थे बैठ करके। नहीं, मैं एक चीज बताऊं। वो तो हमको भी टोपी पहनाई गई जी उस टाइम पे, जो कराकुली, हमें बोला गया हाजी साहब हम वापस आ रहे हैं, ये नारा लगाओ। ऐसे हाँ नहीं होता है जी, बातें ऐसे नहीं होती। हमसे पूछिए हाँ जी, हम कश्मीर जा रहे हैं, मैं अगले हाँ सप्ताह भी जा रहा हूँ। हाँ, कश्मीर को आप कंपेयर किसी जगह से नहीं कर सकते। मैं सही, पहले ये बताऊंगा, हाँ कश्मीर जो ऋषिवर है, जो ऋषि और मुनियों की जगह, ऋषि और मुनि की जगह, इसको आप किसी और जगह से कंपेयर नहीं कर सकते जी। हमारा बिल्कुल, 6 बार एग्जोडस हुआ है, ये बात हाँ, जरा ध्यान से सुनिए। हम्म हमारा हिस्ट्री में, हिस्ट्री खंगेलिए, 6 बार हमारे साथ एट्रॉसिटीज हुई है। एक बार हम्म हम केवल 11 घर बचे हैं जी, ठीक है। हम्म। ये 7वां पलायन है हमारा। ये नहीं क्या चीज, रविंदर जी, क्या कशिश थी? नहीं रविंदर नहीं, जी, क्या कशिश थी सर? रविंदर एक जी, मिनट, एक मिनट प्रधानमंत्री सर, कह एक रहे मिनट सर। पहली बार इस फिल्म ने सच्चाई और सर, दिखाई है। प्रधानमंत्री को छोड़ो सर, मेरे को हाँ कोई लेना देना नहीं पॉलिटिशियन से। हाँ, प्रधानमंत्री बहुत आगे, तो आज 1947 से बहुत आगे गए। आज तक तो राजनीति ही होती रही है उस पे, आपके ऊपर। नहीं, वो तो किसने आप 1947 से हो रही है फिर। बिल्कुल, किसने वो किसने 1947 से किसने हो रही है। कश्मीरियों के साथ जो है खड़े, नहीं, कोई खड़ा हुआ? आप एक मिनट सुनिए जी, मेरा पॉइंट जो था, हम्म, हमको कश्मीरी हिंदुओं को 7वां एक्सोडस ये फेस करना पड़ रहा है। 6 बार हम पीछे पर वापस भी तो गए हैं। आप हम्म, जरा मुझे हिस्ट्री खंगेल के दिखाइए, या जो भी ये इतने बन रहे हैं जी जबरदस्त पत्रकार या हिस्टोरियंस, ये क्या सिंगल कशिश थी, क्या सिंगल पॉइंट था जो हम 6 मरतबा वापस भी गए हैं? ठीक है, वो 7वीं हरिकेश बार जी से, वापस तो हरि यानी कि कोई कल्चर एंड हेरिटेज की बातें हैं, कोई हाँ रवादारी की बातें हैं, कोई हाँ अच्छी बात भी है ना, जो जो हमें वापस ले जा रहा है 6 बार। तो हम 7वीं हाँ बार भी एक्सोडस के बाद वापस जाएंगे जरूर, ऐसी हाँ, बात नहीं है। बाकी ये हम्म, पॉलिटिक्स तो चलता रहेगा जी, रोटियां तो बिल्कुल, सब सेकते रहेंगे जी, ऐसे हम्म होएगा। कांग्रेस ने 2 पॉइंट नहीं रखे मैनिफेस्टो में 2019 के इलेक्शन में। बीजेपी हम्म ने 2 पॉइंट नहीं रखे कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेके। फिर हम्म इलेक्शन हो गया, बस हम्म मुद्दे को इस्तेमाल करा जा रहा है। पर एक्चुअल हम्म, में कश्मीरी पंडित कैसे जाएगा? ओनस लाइज ऑन मेजोरिटी कम्युनिटी। जब तक हमको वहां मेजोरिटी कम्युनिटी वापस ना एकोमोडेट करे, ये सिक्योरिटी हमारे साथ रखना, जबरदस्ती करना, ये प्लानिंग बनाना, वो ये सब फेल होने वाली है। कश्मीरी पंडित वापस जाएगा, अपने टर्म्स पे जाएगा और मुसलमानों के बीच ही रहेगा। और जब तक बिल्कुल, वो मुसलमान आश्वासन बहुत नहीं उम्दा, देंगे, वो जो हमारा एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो ठीक नहीं होएगा। बहुत हद तक ठीक हो रहा है जी, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल, 2006 से मैं लगातार जा रहा हूँ, और पिछले हम्म। 2 साल से बहुत अच्छा हो रहा है हमारा नहीं, मैं युवा वर्ग जो है। 2018 में मैं भी गया था और हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित साथी गए थे हमारे, तो वहां हमने उस पूरे माहौल जनाब, को यू आर देखा था, मोस्ट समझा था। वेलकम सर। आई एम जी, कंस्ट्रक्टिंग ए टेम्पल एट LOC टीटवाल। मेरे हम्म, उस पार के भी 30 लोग आगे, 72 साल में पहली मरतबा उस तरफ के लोग भी आगे ग्रीटिंग ठीक है करने। रविंदर जी, तो ये अब भी तो जरा सा देखिए हम ना। हरिकेश जी से जरा समझ लेते हैं। हरिकेश जी, आप इस इन पूरी चीजों को भी इन जो चीजों को भी फिल्म में दिखाना चाहिए। जरूर, ये जो जिस तरह से पूरी चीजें की जा रही हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर में? देखिए, अभी रविंद्र पंडिता जी ने बहुत विस्तार से और हाँ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने इसके बारे में बताया। जी, वकील साहब ने भी कुछ अच्छी बातें कही हैं, हाँ थोड़ी में कहा, उन्होंने भी अच्छी बात कही। मैं एक बात आपको बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि इस हाँ पूरे फिल्म का जो इंटेंशन है, इसका जो हाँ क्यों बनाया गया है फिल्म, इसमें हाँ नियत क्या है। हाँ मुझे ये लगता है कि ये सरकार की बदनीयती का यह एक बहुत बड़ा नमूना है। ये हाँ सरकार जो है लोगों की समस्याओं को नहीं हल करना चाहती, ये हाँ नफरत फैलाना चाहती है और पोलराइजेशन करना चाहती है पूरे देश में। अब ये सन 2024 के इलेक्शन को देख रहे हैं, हाँ, उसके लिए इस तरह के बहुत से काम ये करेंगे। हम्म देखिए, पंडिता जी ने एक बात बहुत साफ कहा हम्म कि जब 1990 में ये सब हम्म शुरू हुआ, 89 में VP सिंह जी की सरकार थी, हम्म, और उनके साथ मुफ्ती सईद साहब होम मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर थे। उनके बेटी का अपहरण भी हुआ था, ये भी आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, वो अपहरण क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब चीजें हम्म अलग हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। ये सब हुआ उसी दौरान, ये सारी घटना घटी।
और बहुत सारे लोग मारे गए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सब थे। पंडिता जी ने इसका भी सब रेफरेंस दिया। किसी को भी जिसे जो मारने वालों ने समझा कि हमारे योजनाओं के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं या इनकी विचारधारा हमसे अलग है, उन पर उन्होंने हमला किया, उन्हें मारा। उसके बाद बहुत सारी सरकारें भी बनी, आपको पता ही है। वाजपेयी जी की भी सरकार रही 6 साल, 8 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। 14 सालों में अगर ये मान लिया जाए कि बाकी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो ये 14 साल में क्या किए अपना तो हिसाब दें। और आज जिस आदमी से इन्होंने फिल्म बनवाई है, वो अगर सही बात लिखा होता। आज मैं उमर अब्दुल्ला का एक बयान सुन रहा था। उमर अब्दुल्ला कई बातें जो कहते हैं हमको लगता है कि वो आदमी सच बोल रहा था। उन्होंने बताया, साफ साफ कहा कि इसमें कई गलत तथ्य रखे गए हैं। तो अगर गलत तथ्य रखे गए हैं तो इसका साफ ही जाहिर करता है कि ये बदनीयती के साथ बना है। अगर सच आप नहीं बताना चाहते हैं या सच को मैनिपुलेट करके अपने ढंग से बताना चाहते हैं, तो इससे है कि आपका इंटेंट दूसरा है। आप वहां के लोगों की समस्या को नहीं हल करना चाहते, आप उसके राजनीतिक फायदे कितना लिए जा सकते हैं उसके लिए आप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्वयं ये कहना है कि सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, और सच पहली बार है। 14 साल से बीजेपी की सरकार थी, आज तक इनको सच पता ही नहीं चला। देश के प्रधानमंत्री हैं, और कश्मीर ही सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए एक तरह से इशू रहा। जब 370 हटाया, इन्होंने उसको 2 टुकड़े में तोड़ा, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर्स वगैरह बनाए, पूरी व्यवस्था में काफी परिवर्तन किया। तो बगैर ये सब चीजें जाने उन्होंने ये सब किया क्या कि आज पहली बार फिल्म देख करके उनको सच्चाई सामने आ रही। इस तरह की बातें करना, और सबको इसको देखना चाहिए, फिर उसमें भाजपा के लोगों को भेज देना और वो वहां से निकलें और उसके लिए फिर वो नारेबाजी करें बाहर निकल करके, फिर उसको टेलीवाइज किया जाए, फिर उसका वीडियो बनाया जाए, ये सारा योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। तो इसमें कश्मीर की समस्या को हल किया जाए या कश्मीरी पंडितों या हिंदुओं की रक्षा की जाए, ये इंटेंट नहीं है, ये सेकेंडरी है। एक बात बड़ी अच्छी रविंद्र पंडिता जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि जो कश्मीर का मुसलमान है और जो कश्मीरी हिंदू है, इनके बीच में जो एक ये ट्रस्ट डेफिसिट की कमी हो गई, वो तो कह रहे हैं कि वही जो कमी हो गई थी, वो चीज फिर बिल्डअप हो रही है। बात बोल दी है। कुछ बचा नहीं है जो उन्होंने संक्षेप में सारी बातें ना कह दी हूँ। सब उन्हीं की बात को आप ले करके एक एक करके आप चलिए, लेकिन हम तो गवर्नमेंट के इंटेंट को बता रहे हैं ना कि वो तो केवल ये सब दिखावा कर रहे हैं, उनका कहीं से कोई इरादा नहीं है। कश्मीर के साथ इन लोगों ने बिल्कुल न्याय नहीं किया है, केवल एक हवा फैलाई। 370 हटा, 370, जैसे 370 लाने वाले इनसे 1000 गुना ज्यादा वाइज लोग थे और समझदार लोग थे, इसलिए उन्होंने उसको रखा था। उसके पीछे कोई कारण था, उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी। कश्मीर का पूरी तरह से विलय भी नहीं हुआ था भारत में, आपको मालूम ही है। राजा हरि सिंह जी ने एक तो डिले किया था, और दूसरा उन्होंने केवल 3 बात की बात की थी, डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के अलावा तो किसी चीज के लिए उन्होंने कहा ही नहीं था। ये बहुत सारी चीजें थी। कश्मीर एक अलग पोजीशन में था, और जो चीजें 370 की बातें ये लोग करते हैं, आज बहुत सारी स्टेट है। मणिपुर में तो आप अगर आप के पास परमिट नहीं है तो आप वहां घुस ही नहीं सकते। हिमाचल में आप जमीन नहीं खरीद सकते। बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के प्रोविजंस बने हुए हैं। वो इशू नहीं है। ये तो चूंकि हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना है, इसलिए कश्मीर को एक सेंट्रल पॉइंट बना करके उसके अराउंड जितना झूठ, फरेब, झूठ मिला वो सब हो रहा है। पंडिता जी ने एक बात कही, इसको जरा एक मिनट सुन लीजिए। पंडिता जी ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, जिससे पता चलता है कि इनका इंटेंट क्या है। इन्होंने कहा कि ये उस समय जब 90 में अडवाणी जी सपोर्ट कर रहे थे वीपी सिंह जी की सरकार को, तो उस समय राजीव गांधी सवाल उठा रहे थे कि कश्मीर के जो हिंदू हैं, पंडित लोग हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। अडवाणी जी क्यों चुप थे? जब अडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई है, वहां लालू यादव ने गिरफ्तारी किया बिहार में, तब जाकर के उन्होंने सपोर्ट वापस किया। और उस समय अडवाणी जी वो लगातार उस समय चुप क्यों रहते थे? क्योंकि ये बात थी, अभी पंडिता जी ने एक बात कहा कि ये कांग्रेसी हैं सब, और ये सब कांग्रेस को मदद करने वाले लोग हैं, अगर ये मारे जा रहे हैं तो ठीक है। इसका मतलब यही नियत रही होगी कि भाई ये मारे जा रहे हैं तो मारे जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए उस समय बीजेपी के नेता सब चुप्पी साधे हुए थे, नहीं बोल रहे थे। तो ये सारी चीजें ये साफ साफ जाहिर कर रही हैं। अभी जैसे विभाजन दिवस ही 14 अगस्त को मनाने वाली बात प्रधानमंत्री ने किया, वो विभाजन दिवस का मतलब क्या है? हर साल विभाजन दिवस से मनाया जाएगा। ये केवल इसीलिए ये एक कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे नहीं ले करके, हैं?
उनको बसाएंगे नहीं बल्कि विभाजन दिवस मनाएंगे। ना ना ना, उनको बसाने का आप देख तो रहे हैं, हटा तो दिए 370 और बसा देने ले जा करके। खुद ही तो जमीन खरीदने लो, जा करके मकान बना के रहे ना, क्यों नहीं रह रहे? पंडिता जी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, अभी पंडिता जी ने बात बहुत सही कही, वहाँ के मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं को रहना है, हिंदुओं को मुसलमानों के साथ रहना, मुसलमानों को हिंदुओं के साथ रहना। जब तक उनमें सद्भावना नहीं होगी, आपस में उनमें मेल मिलाप नहीं सही रहेगा, और जब तक इस तरह की परिस्थितियां समाप्त नहीं की जाएंगी, तो वहाँ लोग कैसे रहेंगे? खाली 370 हटा देने से रहेंगे? वहां पर जो हालत है, जा करके लोग, भाजपा के लोग ही वहां पर जमीन खरीद के मकान बना के रहे हैं ना, पहले पंडितों को बाद में ले जाएंगे, पहले अपने जाएंगे, क्यों नहीं जा रहे हैं? तो सारा ये जो रविंदर जी ये सरकार से आप लोग डिमांड क्यों नहीं करते कि भाई बीजेपी के नेता आ जाए वहां पर, वो पहले जमीन ले ले, हम आपके साथ चलेंगे, वो रहे वहां जाकर के, हम लोग भी चलेंगे फिर उनके साथ, पहले वो लोग तो चल के बस। जब एबॉरिजिनी जो है, एबॉरिजिनी माने की हमारी सभ्यता, मैंने बताया 5000 वर्ष पुरानी है। पहले तो मैं हर प्लेटफॉर्म में बोलता है कोई भी किसी मजहब का ठेकेदार ना बने जी कश्मीर में। मैं उधर मुसलमानों को भी ये बोलता हूँ, भैया आप इर्तुगरुल के फैन ना बने, आप नुंद ऋषि और लालदेद के फैन बने। क्यों? अब आप यूं लंबी लंबी बातें करने लगे हो देवबंदी स्टाइल में, वहाबी स्टाइल में, ये हमारी सभ्यता नहीं थी। हम लोग जियारतों में, मैं मुसलमान जियारतों में भी जाता था, और वो लोग पंडितों की जियारतों में भी आते थे। क्यों? क्योंकि खून एक है, जीन्स एक है। ये इस्लाम तो 13वीं शताब्दी में आ गया जी कश्मीर में। उससे पहले मैं भी कोई ठेकेदार ना बनूं कि वहां पे सिर्फ सनातन ही चल रहा था, उससे पहले बुद्धिज्म भी चल रहा था। बुद्धिज्म तो 273 बीसी सम्राट अशोक के टाइम से लेके 750 एडी ललिता द्वितीय पीरियड तक था। उससे पहले जुडाइज्म भी था। तो यहाँ पे ये इस्लामिक फंडामेंटलाइजेशन घुसाना, ये वहाबी नारे लगाना और हिंदुओं को मखसूस तौर से भगाना। अब राजनीति भारत में क्या हो रही है जी, उसको छोड़ दीजिए। मेनलैंड में हमारे यहाँ रियलाइजेशन है, अभी मुसलमानों में पूरी रियलाइजेशन आई है, खास तौर पे जो हमारे 65% युवा वर्ग के लोग हैं, उन्होंने तो ओपनली, मैं तो परसों डिबेट में ऐसे बैठा था जी हाशिम कुरैशी के साथ, ओपनली कैसे माफी मांगी। आप जानते हैं हाशिम कुरैशी कौन है? उन्होंने अल फतह गैंग चलाई थी जी 1971 में, पहला तैयारा जो है इंडियन एयरलाइंस का, जो जहाज अगवा किया गया था इस मुहिम में। तो वो बंदा भी माफी मांगता है आज की डेट में, क्योंकि रियलाइजेशन सबसे बड़ी बात है। वो रियलाइजेशन उसको तब आ रही है क्योंकि हमारा खून और जीन्स कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। हम एक थे, एक रहेंगे। ये अच्छा, एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में, एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से चीजें की जा रही है और जिस तरह की राजनीति हो रही है, कश्मीरी जो पंडित है, कश्मीरी जो हिंदू है, या फिर और धर्मों के जो लोग हैं जो इस त्रासदी के बाद पलायन करने को मजबूर हुए थे, ठीक है, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या होना चाहिए? क्योंकि सरकार के पास ये एजेंडा नहीं है। देखिए, रिहेबिलिटेशन का मैं एक तरीका बताता हूँ जी। इस टाइम जो 32 साल का वक्फा है ना, ये एक बहुत बड़ा वक्फा है जी। 2 जनरेशनें बीत गई जी। ये जो माइग्रेशन है, एक्सोडस का, ये आप इसको माइग्रेशन तो नहीं कहेंगे, हिजरत करना तो होता है जी जब मैं अपने से ही चला जाऊं जी अपनी मर्जी से दूसरी जगह, और बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बेटर एवेन्यूज। ये तो एक्सोडस है, ये तो फोर्सफुली इस बार हिजबुल मुजाहिदीन करना क्या चाहिए बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय अब क्या है, देखिए जी, जो इफेक्टिव स्टेक होल्डर है ना जी, आपको स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। चाहे इस टाइम बीजेपी की सरकार है, कल को कांग्रेस की सरकार आएगी, जो भी है, स्टेक होल्डर कश्मीरी पंडित है। हमारे को इकोनॉमिक, सोशल एंड तीसरा सोशल भी, इकोनॉमिक पैकेज भी, पॉलिटिकल पैकेज भी। पॉलिटिकल पैकेज, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ एक नुमाइंदगी हो। अगर आप एक एंग्लो इंडियन को सीट देते हैं जी राज्यसभा में, नॉमिनेट करके, एक रिजर्व्ड सीट है, एंग्लो इंडियन अब बचा कौन जी पूरे देश में? कश्मीरी पंडित को क्यों नहीं रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी? रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। हरकेश जी हाँ कर रही है बीजेपी, नहीं कर रही है बीजेपी, बहुत कम शब्दों कोई नहीं कर रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाए? देखिए, इन लोगों के जरिए ये चीजें बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इनकी नीयत है नहीं। अभी यूपी में आपको पता है इलेक्शन हुआ है, सीधा नारा लगा था कि जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। ये धर्म के नाम पर वोट मांगे ना, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को अगर आप पढ़िए, उस ये अपराध है, लेकिन इलेक्शन कमीशन एकदम चुप रहा। ये सारी संस्थाओं को इस तरह से जकड़ के कमजोर करके अपने हाथ में कर लिए हैं कि अपने हिसाब से सारा काम करेंगे।
समस्याओं को हल करने की कोई नियत है ही नहीं, इसलिए इनसे हम कोई अपेक्षा ही नहीं करते। चलिए, बहुत शुक्रिया अखिल भाई, बहुत माफी के साथ, क्योंकि समय की मजबूरी है, हम आपका आखिरी टेक नहीं ले पाए। हरिकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रविंदर पंडिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कहता हूँ जी विस्तार से अपनी बात को रखा। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।